बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम फैज। इस वक्त मैं मौजूद हूं इटली में। इटली की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जुमातुल मुबारक का बरकत दिन है। जुमा की नमाज हमने अदा की, उसके बाद एक बड़ा पुररौनक सा माहौल बना होता है, स्पेशली ब्रेशिया के नवाही गांव सेरेजो में, जहां मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, पाकिस्तान कम्युनिटी और स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इकट्ठे होते हैं जुमा की नमाज पर, और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला चलता है और दौरान गुफ्तगू पुरानी बातें होती हैं, पुराने किस्से होते हैं। वो लोग जो 1990 से यहाँ पे मौजूद हैं, आज वो यहाँ इटली के सिटीजन हैं, उनके पास पासपोर्ट हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो, तो वो अपने वसी तर तजर्बा के साथ बातचीत करते हैं इटली की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। कुछ इसी तरह का आज भी सिलसिला गुफ्तगू जारी रहा और बड़ी तामीरी बातें हुई और इटली की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली गई। आज का इशू जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि आया कि वो लोग जो कि सीनियर सिटीजन हैं इस वक्त इटली के, वो लोग जो 1990 से यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी जिंदगी यहाँ पे गुजर गई, उन्हें पासपोर्ट मिले और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इटालियन नेशनलिटी लेने के बाद यूके में, कनाडा में, अमेरिका में सेटल होने के लिए यहाँ से मूव कर गए। इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इस हवाले से ये गुफ्तगू हुई। पहले एक छोटा सा नज़ारा जो है, स्पेशली इन लोगों की जो बैठक होती है वहां पे कैसा माहौल होता है, कितना प्यारा समा बंधा होता है, थोड़ी सी झलकियां उसकी आपको दिखाता हूं, फिर गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इटली में नेशनल होने के बाद, पासपोर्ट मिलने के बाद बहुत बड़ी तादाद जो है वो इटली से मूव कर रही है। अच्छा, तो नुकसानात का एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है जिसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ अरसा के बाद, कुछ सालों के बाद इसका अंदाजा होगा। यहां से मूव करने वाले लोगों को भी और यहां रहने वाले लोगों को भी उसका पता चलेगा कि मुस्तकबिल में कितने नुकसानात इसके होंगे। डेफिनेटली इंडिविजुअली जातियात की बात अगर कीजिए तो बेनिफिट्स हैं जिस वक्त आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं, लेकिन आया कि आपने जो 20-25 साल की सर्विसेज यहाँ पे दी हुई हैं, जो हकूक आपके बनते हैं वो आपको वैसे मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। आया कि इस माशरे कि कुछ जिम्मेदारियां जो आपके सर पे हैं वो आप निभाने में कामयाब हुए। आया कि यहाँ तालीम हासिल किया आपने, यहाँ आपने अपनी फाइनेंशियली पोजीशन है जो उसको स्ट्रांग किया, उसके बाद अचानक से आप इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले गए, फिर से जीरो हो गए। कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है हमारे मुअज़्ज़िज़ीन ने। पहले इनके ख्यालात जानते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं सजाद महर, इटली ब्रेशिया तो जैसे कि अपना इब्राहिम फैज साहब सब दोस्तों के कमेंट्स लै रहे हैं यूके दे इटली के हवाले नाल। मैं 5 साल तो नैशनल इटालियन नैशनैलिटी है मेरे को। मैं तो अपने आप बहुत अच्छा फील करना पाया इतने, और मैं चाहना कि मैं इतने रहा, मेरा साहबजादे मेरे बच्चे इतने पढ़न, इतने तलीम हासिल करन, इतने कोई जॉब वगैरह करन और इन्हों की कम्यूनिटी नाल और इन्हों की सियासत के आके जड़ा ना अपना कोई किरदार अदा करन। और इंग्लैंड के मेरे 2-4 दोस्त ऐसे ने कि जोड़े इंग्लैंड गए ने और वापस आ गए ने 2-6 महीने बाद। वो इतों काम छोड़ के गए ने, उत्थे जाके जो इतों लै गए ने अपना पैसे पूसे, वो 6 महीने उन्होंने उत्थे इन्वेस्ट किया, उन्होंने कोई उत्थे हासिल नहीं होया, वापस आके बड़े परेशान होए ने
रोए ने और उस टाइम वो कलम की तलाश उन्होंने कहा हाँ बहुत वड्डी गलती की है यूके जाके, तो सानू यूके नहीं जाना चाहिए, बस असी गलती कर गए हैं। तो मैं भी यही चाहना वा कि असी भी जड़ा अपना इत्थे रहिए और इत्थों की कम्यूनिटी नाल अटैच रहिए, और जे अहाँ सियासत करनी है तो इन्हां नाल रह के ही कर सकते हैं, और असीं इत्थे रह के इंशाअल्लाह ताला सियासत भी करांगे। और साडे लम्हा फिक्री है कि जिहड़ी सानू इन्नी रिस्पैक्ट दी है अपनी नैशनल दी, इन्हां नाल असीं बेवफाई नहीं करांगे। असीं इन्हां दे मुल्क दे विच रह के और इत्थों दे जनाब उन्हां दे मसले मसाइल दे विच जिहड़ा अपना हल करांगे। और मैनूं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इटली का वैदर बहुत अच्छा है, इंग्लैंड का वैदर भी बहुत गंदा है। उत्थे सैंपरे बारिश ठंड, लोगों के कभी लत्तां दर्द, कभी जोरां हड्डियां दर्द होंदी है। इत्थे वैदर बहुत अच्छा है, मैनूं बहुत पसंद है इटालिया। आई लव इटालिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं राजा ज़ियाउल्लाह फतेहपुर जनाब। इटली तो मैं तकरीबन 32 साल हो गए मैं इटली रहने, और मैं इतना खुश हाँ, मुतमईन हाँ हर लिहाज नाल, मनु कोई तकलीफ नहीं। और ख़ास करके इटालियन कम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत तावन करने साढ़े नाल हर लिहाज नाल। और मैं इत्थे रह कर बहुत ही खुश हाँ, बहुत ही अच्छा मेरा सिलसिला है, रहन सहन बहुत अच्छा है, और मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत मुतमईन जिंदगी में गुजार रहे हैं। जेड़े मेरे दो भाई गए ने यूके, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बच्चे और वो खुद उन्होंने बीवियां, वो भी मतलब है जदों भी प्रोग्राम को गल हो तो उन्होंने प्रोग्राम यही होना है कि असी वापस आ जाइए इटली। इटली जो कोई मुल्क नहीं, ना रिहायशा ही हो जाए, ना काम ही हो जाए, ना तनख्वाह इतनी है कि मौसम बहुत अच्छे हैं। और ख़ास करके जी इटालियन कौम है ये साढ़े नाल बहुत अच्छा रवैया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मेरा नाम अब्दुल खालक है, मैं पाकिस्तान फैसलाबाद में तल्लक है मेरा, और मैं 30 साल तो इतने इटली रह रहे हैं, इटली के शहर बरेशिया। अलहमदुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। मैं इस वे पेंशन लेना, मैं इंतहाई खुश हैं, ये लोग बहुत अच्छे ने, तो बाकी अच्छे बुरे तो हर वो थोड़े बहुते होंगे ही है। साढ़े बहुत सारे दोस्त जोड़े ने, बल्कि इंकलूडिंग मेरे बच्चे भी 3 जोड़े बेटे उत्थे गए ने इंग्लैंड च, वो इन्ने खुश नहीं, लेकिन चूँकि उन्होंने बच्चे चूँकि वड्डियां क्लासां च ने, इन्हों की वजह उन्होंने थोड़ी मुश्किलात है, वरना अक्सर बंदे जोड़े ने वो वापस आ चुके हैं, पर कई बेचारे अपनी मजबूरियों की वजह उत्थे बैठे ने। तो बाकी अलहमदुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है मुल्क, तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह करम है उदी ज़ात दा। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। राजा नवीद अनायत ऑफ मोहरी शरीफ। सर पहले तो है कि मैं यही मैसेज देना चाहता अपनी तरफों कि जी इत्थे की साडी पछाण है सानू इटालिया ने दी है, और इटालिया बहुत बेहतरीन हर चीज़ यूके नालों बेहतर है, रिहायशा बेहतर ने, काम बेहतर ने। सिर्फ जिन्हों को काम नहीं हो जाके यूके काम करते हैं पे, और बाकी जिन्हों को काम है इतने मैं तो यही मैसेज है कि बेहतर इतने रहूँ, और अपना मतलब मुस्तकबिल इतने बनया, और इतने आइंदा भी बनाओ बच्चों का भी। उत्थे तुहानू रिहायशा बेहतरीन नहीं मिलणगियां, तुहानू मतलब कोई सहूलत जी इतनी वो नहीं दे रहे जितनी पहले दे रहे। तो मैं तो यह मैसेज दियाँ कि अपने से इटालिया के रहो, इटालिया के काम करो जिन्होंने कोल काम है नहीं। मैं यूके जाके आया, 2-3 दफ़ा जाके आया, मैनू कोई नज़र नहीं कोई सहूलत आई। ले जी, ये थी यहाँ के शहरियों की वो गुफ्तगू जो बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी तरीके से इस मसले को महसूस कर रहे हैं। कई लोग ऐसे थे जिनकी औलादें यहाँ से मूव कर गई हुई हैं, और उनको ख्याल आ रहा है कि जो लोग यहाँ से स्पेशली यूके चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, उनको किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना है। बहुत बड़ी तादाद है जो वो वहाँ कुछ अरसा गुजारने के बाद दोबारा वापस इटली आ जाती है। लेकिन मैं एक और तरफ नजर आपकी दौड़ाना चाहूंगा, एक और नुक्ते पे चाहूंगा कि आपकी उस तरफ भी तवज्जो दिलाई जाए कि आया कि आने वाले औकात में यहाँ के कमूने, यहाँ के प्रेफेक्चुरे, यहाँ के कस्तूरे, हमारे एक दोस्त हैं लियाकत जलाल साहब, वो बड़ा प्राउड फील करते हैं हमारा एक बच्चा यहाँ की पुलिस में है, तो उसके लिए बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा कारबनेरी में मौजूद है। इसी तरह जैसे कि परवेज अख्तर जलाल साहब पीडी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें बड़ा मसरत का मौका होता है हमारे लिए उस वक्त जिस वक्त हम कहते हैं कि हमारा कोई भाई जो है वो इटालियन इलेक्शन लड़ रहा है। इसी तरह आने वाले औकात में यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ के ऑफिसर्स बनेंगे, यहाँ के मुख्तलिफ
गवर्नमेंट के इदारों में जाएंगे, यहाँ एक अच्छा मुस्तकबिल होगा आने वाली नस्लों का। तो अगर सीनियर्स उठ के मूव कर जाएंगे, दूसरे ममालिक में चले जाएंगे, तो कल कमूने में इलेक्शन के लिए नया आने वाला तो कोई इस अहल नहीं होगा, दूसरी कम्युनिटीज के लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमें खुशी होती है जिस वक्त हम चौधरी सरवर बुद्धवाल साहब, जिस वक्त हम चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब है उनका नाम लेते हैं, जिस वक्त हम लॉर्ड नजीर साहब का नाम लेते हैं, जिस वक्त हम मेयर लंदन सादिक साहब का नाम लेते हैं, तो इसी तरह आप के लोगों को, आपकी अवाम को, आपके समाज को यहाँ पे भी ऐसी शख्सियात की जरूरत है। बेशुमार टैलेंटेड लोग हैं जो वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, बाद में चाहे वो मौसम की खराबी है, वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं, वो अपने 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल ज़ाया करके फिर दोबारा वापस आते हैं। एक दफ़ा यहाँ से जाके वहाँ जीरो होते हैं, फिर वहाँ से आके यहाँ पे जीरो होते हैं। लम्हा फिक्रिया है, इसके लिए सोचना जरूरी है। मुझे सजाद महर की वो बात बहुत अच्छी लगी जो समाजी कारकुन है उनकी, कि मैं नेशनलिटी हासिल की तो मुझे भी बड़े मौके मिले कि मैं यूके मूव हो जाऊं, लेकिन मैं यहीं पे रहा। मुझे इस मुल्क ने नेशनलिटी दी, इसने रोजगार दिया, तो मैंने यहाँ रुकना मुनासिब समझा, ना कि मैं भी यहाँ से चला जाऊं। इस समाज के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी की खिदमत के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। हमारे कारोबार उनके लिए, हमें कल यहाँ मेयर के इलेक्शंस लड़ने हैं, हमें कल यहाँ की सियासत में आना है, हमें कल यहाँ जाके ऑफिसर्स बनाने हैं ताकि पुलिस में, दूसरे गवर्नमेंट के इदारों में हमारे बच्चे पहुंचे, हमारे प्रोफेसर्स हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे हर शोबा जिंदगी में हमारे बच्चे, हम खुद हों। सो इस हवाले से यहाँ अभी जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो मजीद आगे बढ़ाएंगे और लीगल कंसल्टेंट हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं जनाब, इस हवाला से हमने बातचीत की है। यहाँ हमारे एक बहुत ही मोतबर नाम है जनाब खुरम सदीकी साहब, जो कि लीगल कंसल्टेंट है, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, अपना ऑफिस है उनका सेरेजो में। यहाँ हमारे लोगों को वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। उनके साथ डिटेल्स के साथ हमने बातचीत की है, क्योंकि ये समाज से मुतल्लिका सेवा कर रहे होते हैं, यहाँ कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं, प्राइवेट सर्विसेज होती हैं इनकी। सो इनके साथ हमने डिटेल के साथ डिस्कस की और इनसे पूछा कि इस हवाले से क्या हदशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो खुरम सदीकी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर अपना सिलसिला गुफ्तगू जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम सदीकी है। पाकिस्तान मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और इटली में मैं नॉर्थ इटली में जो है सरेसो में अपना एक छोटा सा मेरा ऑफिस है कंसल्टेंसी का। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके अलावा जो है हमारी कंसल्टेंसी होती है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, हम लोग वो करते हैं। बेसिकली भाई ने जो है सवाल ये किया है कि जो लोग यहाँ पे इटालियन नेशनलिटी लेते हैं उसके फ़ौरन बाद वो यूके में शिफ्ट हो जाते हैं, या यूके में या 2-4 केसेस ऐसे भी नज़र आए हैं कि कुछ लोग अमेरिका में भी शिफ्ट हुए हैं। यूके में बेसिकली लोग क्यों शिफ्ट होते हैं, एक हिसाब से देखा जाए जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों से सुना है या ये, जो मेरी ओपिनियन है उस हिसाब से ये है कि यूके शिफ्ट होना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी क्यों है कि आप यहाँ पर 15 से 20 साल गुजारते हैं, ज़ीरो से शुरू होते हैं और ज़ीरो से शुरू होकर आप यहाँ की ज़ुबान सीखते हो, यहाँ पे काम करते हो, आपका पेंशन प्रोविडेंट फंड यहाँ पे बनता है। उसके बाद आप जब आपको फ्रूट खाने का, जो पौधा आपने लगाया होता है 20 साल पहले, जब आपका उसको फ्रूट खाने का टाइम आता है तो आप उसको छोड़कर यूके चले जाते हो या किसी और मुल्क चले जाते हो दोबारा ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करने के लिए। ज़ाहिर सी बात है जब आप वहाँ पे शिफ्ट होगे तो आप दोबारा से अपना काम शुरू करोगे, दोबारा से आप अपनी वहाँ की ज़ुबान के हिसाब से जो है वो अपनी आप को कैपेबिलिटी अपने अंदर लेके आओगे कि उनको जो है वहाँ पर रहने के लिए। पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी हम लोग एजुकेशन के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो इटली की भी एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा है। और कुछ लोग जो हैं पर्सनली जिन लोगों से मेरा तारुफ भी हुआ है, उन लोग ऐसे लोगों से, वो लोग ज़्यादातर बेनिफिट्स की बेस के ऊपर जाते हैं कि वहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं,
फैमिली के बेस के ऊपर, बच्चों की बेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं कि आप काम नहीं भी कर रहे हैं, जिस तरह की हमारी साइकोलॉजी है कि जी हम लोगों को काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। एक तो ये चीज़ देखने में आई है काफ़ी ज़्यादा कि बच्चों के बेनिफिट्स की वजह से। दूसरी ये चीज़ है कि जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पर, उनमें से तकरीबन 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो वापस आ जाते हैं, जो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। और एडजस्ट ना करने का जो वजह है सबसे बड़ी, जो पर्सनल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है फैमिली सिस्टम। यूके के अंदर बेसिकली जो 4th, 5th और 6th जनरेशन चल रही है पाकिस्तानी कम्युनिटी की, उसमें उन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन वो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करते हैं तो आप कुछ लूज़ भी करते हैं। उसमें फैमिली सिस्टम जो है यूके के अंदर वो थोड़ा सा लूज़ हुआ है। और जब हमारे लोग यहाँ से इटली में, जो अभी फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर अभी जो है वो बिजनेस में, हमारी यहाँ पे इटली में अभी फर्स्ट जनरेशन चल रही है पाकिस्तानियों की, जो फर्स्ट जनरेशन जो बड़ी हुई है, जो यहाँ पे पैदा हुई है, बड़ी हुई है और उसने अपने कारोबार शुरू किए हैं, या जॉब्स यहाँ पे जो वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर जो लड़के एंटर हुए हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर, आर्मी में, और इन फील्ड्स के अंदर जब हम इंजीनियरिंग में हमारे जो बच्चे एंटर हुए हैं, बेसिकली जब उनके पेरेंट्स या कोई भी बंदा यहाँ से इटली से शिफ्ट होता है, एक मेंटेन्ड जो है फैमिली सिस्टम जो है वो इस वक्त इटली में है कि हमारे जो बड़े हैं जो यहाँ पे पहले आए थे 90s के अंदर, उन लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा फैमिली सिस्टम बनाया है। और जब हम लोग उस फैमिली सिस्टम से निकल के एक ऐसी जगह पे जाते हैं जो हमारे लिए बेसिकली, हमारे लिए तो नहीं हम कह सकते, कुछ लोगों के लिए उनके माइंड सेट से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे होता है। तो जब वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाते हैं और जब वहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है अपनी फैमिली के साथ, वो बज़ाहिर देखा गया है कि वो इटली वाला ही होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं फैमिली रिलेटेड। और पर्सनली मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं कि जो लोग वहाँ से वापस आए हैं यूके से, वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं वापस आए। मैं कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग कहते हैं जी हमें मौसम नहीं पसंद आया, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लोगों को वहाँ पे काम नहीं मिला। लेकिन जो अंदर खाते की बात आप कर लें, जो अंडर दी वे है, जो आउट ऑफ दी वे जो बात है, वो यही है कि जी उन लोगों को बेसिकली वो वहाँ पे फैमिली सिस्टम्स के अंदर एडजस्ट नहीं कर सके। कुछ लोगों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ पे जो सोशल सर्विसेज हैं उनके केसेस भी हुए हैं और वो लोग वहाँ से बेसिकली छोड़ कर नहीं आए, भाग कर आए हैं। ये मैं बहुत कम केसेस की बात कर रहा हूँ, उन केसेस की बात नहीं कर रहा जो सारे केसेस जो हैं जो लोग वहाँ से आए, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ केसेस में ये चीज़ हुई है। मेरा मशवरा यही है कि कई लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि जी हमें नेशनलिटी मिल गई, आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूके चले जाएं या अमेरिका चले जाएं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा जो है वो अगर इटली में गुजारा है, तो आप इटली में रहो, आपको इटली ही बेनिफिट्स देगा। और अगर सिर्फ जस्ट बेनिफिट्स के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए आप लोग कंट्री से मूव कर जाते हैं, तो वो थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि उसको बेवकूफ़ी होगी वो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में बच्चों को बेसिकली अगर आप बेस जो है बच्चों की पढ़ाई का वो यहाँ पे बनाते हैं इटली में, उसके बाद जब आपका बच्चा जो है वो सुपीरियोर कर लेता है, उसके बाद गिव हिम अ डिसीजन, उसको जो है वो डिसीजन पावर दें कि वो खुद डिसाइड करे कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल जो है वो कहाँ पे जाकर करनी, क्या वो इटली में यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है या वो जाकर जो है यूके में या किसी और मुल्क के अंदर पढ़ना चाहता है। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं, डोंट मूव देयर। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो लोग कहते हैं कि जी अब कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं यूके में जाकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यूके में काम शुरू करने के लिए। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि इटली के अंदर अभी बिजनेस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ यह है कि आप लोगों देखो, आप लोग नोट करो कि
थोड़ा सा बाहर निकलो और थोड़ा सा जो है इन लोगों के साथ मिलो जुलो, इटालियन नेशनल्स के साथ, और आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे भी बिजनेस करने की। कुछ लोग जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और वो यहाँ पे जाने का सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक इस्टेब्लिश्ड कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया है। तो हमारी अब यहाँ पे स्टार्ट है, तो क्यों नहीं आप जो है वो एक रास्ता बना देते हो इटली के अंदर, जो हमारी आने वाली जो पोत होगी, जो हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगी ये चीज़ कि वो जब वो उस वे के ऊपर चलेंगे तो आने वाले दौर के अंदर जो है वो यूके जैसा जो है वो इटली भी बन जाएगा। लेकिन हम लोग इटली को इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर फैमिली सिस्टम के साथ लेके चलेंगे, जिस तरह से अभी फ़िलहाल जो इटली के अंदर जो फैमिली सिस्टम नज़र आ रहा है, इट्स अ गुड। और लिटरली हमारी जो यहाँ पे बड़े हैं, हमारे जो फैमिली सिस्टम्स हैं जो अरेंज हुए हुए हैं, और जिस तरह से हमारे बंदे जो हैं उन लोगों ने कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं और डिफरेंट किस्म के मॉस्क हैं और डिफरेंट कल्चर सेंटर्स हैं, इनके साथ अटैच्ड हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इस तरह का काम यूके के अंदर शुरू में नहीं हो सका, अब वो उसको उस साइड के ऊपर लेके आ रहे हैं कि अच्छी मसाजिद बन रही हैं और अच्छे कल्चरल सेंटर्स बन रहे हैं, जिसके साथ वो अपनी फैमिली को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जब आपने शुरू में स्टेप नहीं लिया तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल जो शुरू में अगर हम लोग वापस आ जाएं अपने उस मुद्दे के ऊपर जो भाई ने मुझसे पूछा था, मैं यही कहूँगा कि मशवरा भी यही है और पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि यूके जाना इटली में 15-20 साल 25 साल काम करने के बाद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है। और हाँ, अगर एक लड़का आ जाता है यहाँ पर 6 महीने वो काम करता है और 6 महीने बाद वो शिफ्ट हो जाता है यूके में किसी ना किसी तरह, वो एक अदर पॉइंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 25 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को उठाते हैं और उसको यूके मूव कर देते हैं, तो ये बड़ा जिसको कहते हैं ना अच्छा खासा आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को साइकोलॉजिकली जो है आप टीज करोगे, बच्चों को साइकोलॉजिकली आप बीमार करोगे। किस सूरत के अंदर के बच्चे जो हैं वो पैदा हुए इटालियन कल्चर में, बड़े इटालियन कल्चर में, घरों में आपने उनको पाकिस्तानी कल्चर दिया, लेकिन जब वो एक महसूस अपनी जिसको कहते हैं एज में आए, 12-13 साल की एज के अंदर, जिसमें बच्चा चिड़चिड़ा भी होता है, जब आपने उसको वहां से उसके दोस्तों से अलहदा कर दिया, उसके कल्चर से अलहदा कर दिया, उसको निकाल के आप यूके ले जाओगे तो वो बच्चा आपका बच्चा नहीं रहेगा। ये बात आपको क्लियर कट बता दो। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये माइंड में रखें, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने फैमिलीज के लिए भी। इट्स गुड कि आप लोग यहाँ पे इटली में रहो। इटली में बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छा जो है। और बाकी जो है, अगर कुछ लोग कहते हैं रेसिस्ट और रेसिज्म जो है वो हर मुल्क में होता है और बुरे लोग जो हैं वो हर मुल्क में होते हैं। लेकिन आप लोग कैसे हो, आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। मेरा मशवरा सिर्फ यही है कि आप लोग जो है वो इटली में रहो और इटली को ही ऐसा बनाओ कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। ले जी, मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल के साथ इस टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू हुई है। सो आपने भी सोचना है, स्पेशली जो लोग मूव कर गए हैं यूके में, उन्होंने भी सोचना है, और वो लोग जो पर तोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से मूव करते हैं थोड़े से बेनिफिट्स के लिए, थोड़ी सी आसाइश के लिए, वहाँ के क्या मामलात हैं वो थोड़ा सा आप उनकी जरूर जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि हमने बार बार बहुत कुछ सुना है जो कि गाहे बगाहे अपने प्रोग्रामों में शामिल करते रहा करेंगे। सो अभी आज के इस टॉपिक से मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।